ओम शांति भाई और बहनों। ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2025 की इस रूहानी ज्ञान चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज की मुरली में ना परम प्रिय शिव बाबा हम बच्चों को इस साधारण जीवन से मतलब मृत्यु लोक से अमर लोक का देवता बनाने की एक बहुत ही सहज विधि समझा रहे हैं। जी बिल्कुल। बाबा ने आज इस समय के महत्व को फिर से रेखांकित किया है। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, एक ऐसा अनोखा युग जो आप सोचिए पूरे 5000 साल के चक्र में सिर्फ एक बार आता है। सिर्फ एक बार? हाँ, और यही वो समय है जब हम ब्राह्मण आत्माएं अपने भाग्य की लकीर कह सकते हैं स्वयं खींच रहे हैं। तो चलिए आज की मुरली के जो खास पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बहुत सुंदर। बाबा ने आज मुरली की शुरुआत में ही हमारी मंजिल, हमारी एम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है कि हमें मृत्यु लोक के साधारण मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है, जैसे लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्य ही अपने आप में कितना महान है। यही तो इस पढ़ाई की विशिष्टता है। इसीलिए तो बाबा इसे कोई साधारण स्कूल या कॉलेज नहीं कहते। वो कहते हैं ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी? जी, मतलब स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एक लक्ष्य होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, वैसे ही इस रूहानी यूनिवर्सिटी का एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। बिल्कुल। और इस महान डिग्री को हासिल करने का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी पार्ट है वो है आत्माभिमानी भव। आत्माभिमानी, ये शब्द सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर कई बार दिन की भागदौड़ में हम इसे भूल जाते हैं। तो इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान को स्वरूप में लाना ही असली बात है। तो आत्माभिमानी का सरल अर्थ है कि मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं। एक प्रकाश का बिंदु। हाँ, अब अभ्यास की बात करें। अभ्यास बहुत सहज है। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में कुछ काम कर रहे हैं और अचानक किसी बात पर मन में तनाव आया। जो कि अक्सर आता है। हाँ, आता ही है। बस उसी पल 1 सेकंड के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और मन में सोचें, मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, शांत स्वरूप हूं। ये परिस्थिति बाहर है, मैं इससे अलग हूं। अच्छा, तो मतलब किसी भी काम के बीच में एक छोटा सा एक आध्यात्मिक ब्रेक लेना है। बिल्कुल। इसे ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास भी कहते हैं। जैसे सड़क पर लाल बत्ती होने पर गाड़ियां रुक जाती हैं ना? जी, ताकि एक्सीडेंट ना हो। बस वैसे ही हमें दिन में हर घंटे या जब भी याद आए अपने विचारों के ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोकना है। बस एक संकल्प, मैं कौन, मेरा कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मेरा एक शिव बाबा। ये 1 सेकंड का अभ्यास मन की बैटरी को तुरंत चार्ज कर देता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इससे तो मन पर नियंत्रण पाना बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, मुरली में एक और शब्द आया है, बेहद का संन्यास। जी। ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार। क्या बाबा ऐसे किसी संन्यास की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत स्वाभाविक शंका है और ये कई लोगों के मन में आती है। लेकिन बाबा का संन्यास दुनियावी संन्यास से बिल्कुल अलग है और बहुत श्रेष्ठ है। बाबा बार बार स्पष्ट करते हैं कि ये घर-बार छोड़ने वाला हठ योग नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बुद्धि का संन्यास है, मन का वैराग्य है, तन का नहीं। बुद्धि का संन्यास, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब हम रहते तो इसी दुनिया में हैं, इन्हीं रिश्तों के बीच, तो बुद्धि को इससे अलग कैसे करें? इसे एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत पुराने टूटे-फूटे किराए के मकान में रह रहे हैं। ठीक है। जिसकी छत टपकती है, दीवारों में सीलन है, और अचानक आपको एक लॉटरी लगती है जिसमें आपको एक आलीशान महल मिलता है। अब आपको कुछ ही दिनों में उस महल में शिफ्ट होना है। तो अब बताइए, क्या आपका मन उस पुराने जर्जर मकान में लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सारा ध्यान तो नए महल की तैयारी में लगा रहेगा। पुराने घर की समस्याएं तो मुझे परेशान ही नहीं करेंगी। बस यही है बेहद का संन्यास। अच्छा। ये जो पुरानी कलयुगी दुनिया है, ये वो जर्जर मकान है जो अब खत्म होने वाला है। अच्छा। और सतयुग, हमारा नया घर, हमारा महल, वो तैयार है। जब बुद्धि में ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि हम अपनी नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो इस पुरानी दुनिया की समस्याओं,
अपमान सम्मान, इन सब छोटी मोटी बातों से बुद्धि का मोह अपने आप हट जाता है। मतलब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन से न्यारे और प्रभु के प्यारे रहते हैं। बिल्कुल, यही असली सहज संन्यास है। वाह, ये परिभाषा तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, बस अपनी बुद्धि के फोकस को पुराने से हटाकर नए पर शिफ्ट करना है। जी, बस इतना ही करना है। तो अब सवाल ही उठता है कि इस महान परिवर्तन के लिए, यानी जैसा बाबा कहते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ अ पाउंड बनने के लिए। हाँ, कौड़ी जैसे मनुष्य से हीरे जैसा देवता बनने के लिए। जी, इसके लिए बाबा हमें क्या विधि बताते हैं? बाबा जो विधि बताते हैं वो इतनी सहज है कि एक छोटा बच्चा भी उसे अपना सकता है। इसीलिए बाबा इसे सहज राजयोग कहते हैं। सहज राजयोग। हाँ, और इसके दो मुख्य आधार हैं। जैसे किसी इमारत के दो मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है ज्ञान। ज्ञान, यानी ये मुरली जो हम रोज सुनते हैं। जी। बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर के लिए रोज पौष्टिक भोजन खाते हैं न, एक दिन भी न खाएं तो कमजोरी आ जाती है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही मुरली मन और बुद्धि के लिए रोज का भोजन है। ये हमारे पुराने व्यर्थ संस्कारों को खत्म करके नए दैवीय संस्कार भरती है। और दूसरा स्तंभ क्या है? बाबा कहते हैं ये याद ही योग अग्नि है। योग अग्नि। हाँ, जैसे आग में डालने से सोने का सारा खोट जल जाता है, सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही बाबा की याद की अग्नि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म कर देती है और आत्मा को पवित्र बना देती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल मुश्किल आती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार बाबा को याद करना बहुत मुश्किल लगता है। मन बार बार भटक जाता है। इसका क्या उपाय है? बाबा हमारी हर मुश्किल को समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं बच्चे, मुंह से रटना नहीं है, याद दिल से और बुद्धि से करनी है। अच्छा। और इसका अभ्यास कर्म करते हुए ही करना है। जैसे कोई माँ जब घर का काम करती है तो उसका ध्यान अपने छोटे बच्चे में लगा रहता है ना? हाँ, काम हाथ से कर रही होती है पर मन बच्चे में ही होता है। बिल्कुल, कि कहीं वो गिर ना जाए, उसे भूख तो नहीं लगी। ठीक इसी तरह हमें कर्म हाथ पांव से करना है, लेकिन बुद्धि में ये स्मृति रखनी है कि मैं शिव बाबा की संतान हूं, वो मेरे साथ हैं। मतलब कर्म और योग का बैलेंस बनाना है। काम शुरू करने से पहले 1 सेकंड बाबा को याद करें, बाबा आप करावनहार हो, मैं निमित्त हूं। खाना बनाने से पहले याद करें, रात को सोने से पहले दिन भर का हिसाब किताब बाबा को देकर हल्के हो जाएं। छोटे छोटे अभ्यास। हाँ, छोटे छोटे अभ्यास। और इसके साथ ही बाबा ने खानपान की पवित्रता पर भी बहुत जोर दिया है। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध सात्विक भोजन मन को एकाग्र रखने में बहुत मदद करता है। सचमुच विधि बहुत सहज है, बस अभ्यास की लगन चाहिए। चलिए अब मुरली के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें पूरे दिन की शक्ति से भर देता है। आज का वरदान। जी, वरदान। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, स्व कल्याण के श्रेष्ठ प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। ये सुनने में बहुत गहरा है, इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? ये वरदान आज के समय के लिए एक रामबाण महावाक्य है। बाबा इसमें सेवा का सबसे गुह्य राज बता रहे हैं। वो समझाते हैं कि आज के समय में आत्माएं बहुत दिल शिकस्त हैं, यानी निराश और थकी हुई हैं। ये तो है। उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें सुनी हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अब वे सिर्फ बातों से प्रभावित नहीं होंगी, वो प्रमाण देखना चाहती हैं। प्रमाण मतलब एक जीता जागता उदाहरण। हाँ, एक जीते जागते उदाहरण की तलाश में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अपना बदला हुआ श्रेष्ठ जीवन ही सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ी सेवा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारा शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारे मीठे बोल, मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी अचल स्थिति, यही हमारे स्व कल्याण का जीता जागता प्रमाण है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस माहौल में भी आप शांत हैं। आपके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक ठहराव है। तो लोग आपको देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसके पास ऐसी क्या शक्ति है जो इस तूफान में भी शांत है। बिल्कुल। तब वे खुद आपसे आके पूछेंगे, और तब जब आप उन्हें ज्ञान देंगे तो उसका 100% असर होगा, क्योंकि तब आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे, उनमें आपके अनुभव की शक्ति होगी। वाह, मतलब हमारा जीवन ही एक चलता फिरता लाइट हाउस बन जाएगा। जी, जो भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाएगा। यही है स्व कल्याण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा। अद्भुत। सेवा का आधार हमारा अपना स्वरूप है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मुरली का सार कुछ बिंदुओं में दोहरा लेते हैं। जरूर। आज की मुरली के सार के मुख्य 4 बिंदु हैं।
पहला, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य स्पष्ट हो। मैं आत्मा इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर देवता बन रही हूँ। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर बेहद का संन्यास करना है, मन से डिटैच रहना है। न्यारे और प्यारे। जी। तीसरा, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के 2 ही साधन हैं, पवित्रता और याद, और इसके लिए मुरली कभी नहीं छोड़नी है। और चौथा, विश्व कल्याण की सेवा का सबसे बड़ा साधन हमारा अपना श्रेष्ठ और परिवर्तित जीवन है। बहुत ही स्पष्ट सार। और आज के वरदान के आधार पर वो कौन सा स्वमान है जिसका अभ्यास हम सभी को आज दिन भर करना है? आज की मुरली और वरदान से जो शक्तिशाली स्वमान निकलता है वो है, मैं स्वकल्याणकारी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं स्वकल्याणकारी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जी। इस एक संकल्प को आज दिन भर अपनी बुद्धि में घुमाते रहें, हर काम करते हुए, चलते फिरते इस स्मृति को ताज़ा करें। यह हमें सारा दिन खुशी और शक्ति का अनुभव कराएगा। आज की इस ज्ञान चर्चा से आपको सबसे शक्तिशाली पॉइंट कौन सा लगा? हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और रोज़ ऐसी रूहानी चर्चा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर सुबह और आपका हर दिन ज्ञान के प्रकाश और बाबा की याद से भरपूर हो। ओम शांति।